तो अभी धीमी गति रहेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिलचस्प होगा कि शाम तक आंकड़े ऐसे ही रहते हैं या बदल जाते हैं। नवल किशोर जी, इन आंकड़ों पर 105 के साथ महागठबंधन टिका हुआ है बहुत देर से, जबकि एनडीए 128 के आसपास और तकरीबन 2-2.5 घंटे से यही सिनेरियो है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? आगे आने वाले वक्त में भी इसको बदलता हुआ देख रहे हैं या लग रहा है कि मुश्किल हो गई है आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, ये आंकड़े जरूर बदलेंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जमीन से भी दिखा है और ये रिजल्ट में भी दिखेगा। जिस तरह से ये सरकार निकम्मी साबित हुई है पिछले 15 साल में और खासकर पिछले 6 महीना में, वो पूरा बिहार इसका दर्द और पीड़ा भुगता है, इसलिए वो भूल नहीं सकते और बिहार कभी ऐसा निर्णय नहीं देगा। बिहार उनको निर्णय देता है जिनमें उम्मीद होती है, जिनको देखकर आकलन कर चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो निश्चित ही अगर वो निकम्मी सरकार साबित होती तो 128 पर एनडीए की बढ़त क्यों दिखती और जनता क्यों भरोसा करती? अब अभी तक के रुझानों में ही सही। चित्रा जी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर ये बदलेगा और शाम तक आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोग कह रहे हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह चुकी है चुनाव अभियान के दौरान कि इस बार जो बदलाव होना है वो निश्चित है। लेकिन नवल जी, ये भी बताइए ना, आप जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के जो अनुमान बता रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री, आपको पूर्ण बहुमत, एकदम से कमाल धमाल करते हुए दिख रहे थे, आप रुक गए बड़ी मुश्किल से। तो नवल जी, आप 100 से ऊपर बढ़े और वहां भी 104 पे रुक गए आप, और ये भी बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत दूर है अभी। नहीं, देखिए, रुकने का सवाल नहीं है ना, रिजल्ट होता है। अब ये काउंटिंग को आप मानते हैं कि अंतिम फिगर है, या सर्वे पे तो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं था। सर्वे का अपना तौर तरीका होता है, अपना चित्र और चरित्र होता है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी पहले भी नहीं था। हमारी उम्मीद उनसे जुड़ी नहीं हुई है, हमारी उम्मीद बिहार की जनता से जुड़ी हुई है और बिहार की जनता हमारे साथ दिखी है और वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ी है। चलिए, अपने पक्ष के दावे यहाँ पर है, अपने पक्ष के हिसाब से दावे यहाँ पर चल रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार होता रहा कि बेशक जब हम भी ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बात की, अगर लालू राज से तुलना हो तो लॉ एंड ऑर्डर का एक क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, लेकिन इलेक्शन में जो मुद्दे छाए रहे उसमें रोजगार था। 50% तो वो वोट बैंक था जो शायद पहली बार वोट करने के लिए आ रहे थे, युवा वोटर थे, और उनको कहीं ना कहीं लुभाने में नीतीश कुमार पीछे छूट गए और उसी का असर रुझानों में, नतीजों में इस वक्त दिखाई देता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप देखिए, तेजस्वी की सभा में कहीं आपको एक महिला नहीं दिखेगी, आधी आबादी उसके पूरे संगठन में नहीं दिखेगी, आधी आबादी को टिकट नहीं दिया, सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को जनता दल यूनाइटेड ने दिया। और दूसरा, वो जो भीड़ थी वो एक अजीब किस्म का हुड़दंग था, और नीतीश कुमार जी का जो 15 साल का विकास दर 11.3% का था, वो एक शालीन भीड़ था, वो शालीन लोग थे। और नीतीश कुमार शालीनता से अपने सभी जनसभा में 15 साल का कामों का हिसाब देते रहे, पूरे बिहार को अपना परिवार बताया। सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको हुआ ना, आप देखिए कहाँ आप 50 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, बीजेपी जबरदस्त आगे बढ़ी, आप नुकसान तो आपको हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का आपको फायदा जरूर मिल रहा है, बीजेपी पर आपसे ज्यादा भरोसा बिहार के लोग कर रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि अभी वक्त संयम का है, थोड़ा समय और बीत जाने दीजिए, 50% से करीब आगे के वोटों की गिनती हो जाने दीजिए, और जब टीम जीतती है तो टीम के कप्तान को जरूर सेहरा पहनाया जाता है, पूरे टीम की मेहनत होती है, उसमें कभी कोई कम रन बना लेता है, कभी कोई सेंचुरी लगा लेता है, ऐसा होता है। आज क्रिकेट आईपीएल भी है और राजनीति का भी रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन एनडीए का चुनाव लड़ रहा था वो सकारात्मक गठबंधन था, और उधर के जो लोग थे वो ठगबंधन थे, वो गैंग्स और परिवारवाद थे। संबित पात्रा जी, एक बात बताइए, क्योंकि अभी तक जो हमने रुझान देखे हैं उसमें एक तस्वीर ये भी उभरती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी था वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी था वहां पर आरजेडी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहीं पर किसी तरह का ये विचार, चिंतन में, मनन में इस वक्त आ रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने की भी कोई एक तस्वीर हो सकती थी, इस बात के मद्देनजर कि जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय बहुत सोच समझकर, साझे तरीके से और ग्राउंड रियलिटीज को देखने के बाद निर्णय लिए जाते हैं।
तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे बड़े नेता जो हैं, उन्होंने बिहार में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा ये सब फैक्टर्स को फैक्टर इन किया है। दूसरी बात है, हम टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। अगर हम कहते हैं कि हम उनके बगैर चुनाव लड़ेंगे और अकेले परफॉर्म करेंगे तो पूरी की पूरी कहर हम पे बरप पड़ता कि अरे देखिए, ये तो अपना जो है गठबंधन धर्म भी नहीं निभाते हैं। साथ में लड़ते हैं तो आप लोग प्रश्न करते हैं, अरे साथ में काहे लड़ा, अकेले लड़ते तो ज्यादा परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, हमारे पुराने पार्टनर हैं तो साथ में ही लड़ना था। दूसरी बात यहां पर याद रखिए, जहां तक कांग्रेस, देखिए ये जो साथ वाला विषय है, इसमें कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण रोल है। आज कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट है वो लगभग एक समान छुट्टी दिख रही है। मतलब जितनी सीट कांग्रेस की आ रही है, लेफ्ट की उतनी आ रही है। कहीं ना कहीं भरपाई कांग्रेस के बदले लेफ्ट कर रही है। आपको याद होगा, अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस अपीयर्स टू बी द न्यू फ्रिंज। भारत की राजनीति में अगर कोई फ्रिंज बना है अभी, तो कांग्रेस बन गई है। आज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस हैज बिकम फ्रिंजेस फ्रिंज। फ्रिंज पार्टी अगर दरअसल देखा जाए तो लेफ्ट पार्टी था, वो अस्तित्व विहीन हो गया था। आज कांग्रेस के दम पर कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइवल हो गया है, मगर कांग्रेस उससे भी नीचे जाती दिख रही है। यह अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है।